नमस्ते। योगा विद योगेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साइनस के बारे में देखा था। तो 3 वीडियो में हमने साइनस के बारे में देखा था और साइनस के बारे में पूरा जानकारी हम लोग ने दिया था। आज की वीडियो हम लोग प्राणायाम के ऊपर जानेंगे। आज की वीडियो होगा हमारा प्राणायाम। तो सामान्य रूप से प्राणायाम की परिभाषा श्वास पर नियंत्रण करना होता है, लेकिन ये प्राणायाम की संपूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करता। प्राणायाम शब्द 2 पदों से उत्पन्न हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण मतलब जीवन शक्ति या प्राण शक्ति। अगर दूसरी रूप से अगर कहने जाए तो इसको बायो एनर्जी कहते हैं, यानी जैविक शक्ति। जैसा कि आप लोग गोबर गैस देखा होगा, बायो गैस कहते हैं। तो गोबर डालने से तो उसमें गैस बन जाता है, उस पर चूल्हा जलता है। ऐसा ही ये जो जैविक शक्ति है, अपने जो शरीर में पंचभौतिक जो शक्ति है, वो जो प्राण बनकर अपनी पूरा नाड़ी में संचार करता है। जो श्वास के द्वारा ले जाने वाली वायु से इसका घनिष्ठ संबंध। प्राणायाम को सिर्फ लंग्स में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किए जाने वाला श्वसन क्रिया अपने को नहीं समझना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए करने वाला क्रिया नहीं समझना चाहिए। अब हम लोग प्राणायाम के बारे में डिटेल में जानते हैं। प्राणायाम मतलब प्राण को एक नियमित रूप देना। यहाँ प्राण हम लोग जाना है बायो एनर्जी। अपने शरीर में 5 प्राण है, प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान और 5 उपप्राण भी है। वो सब क्या है वो डिटेल में जानने की अभी जरूरी नहीं। और अपना शरीर पंच कोशों से बना है। पहला है अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जो प्राणमय कोश में जितना भी नाड़ी है, ये प्राणायाम इसको पुष्ट करता है। अभी हम लोग जानते हैं कि पतंजलि मुनि के हिसाब से प्राणायाम क्या है। तो पतंजलि मुनि ने बताया अपना पतंजलि योग सूत्र में श्वास प्रश्वासा योर गति विच्छेद प्राणायाम। उन्होंने क्या, श्वास मतलब श्वास को लेना, प्रश्वास मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, इसको गति को विच्छेद करना, यानी इस गति को तोड़ना प्राणायाम है। तो वो कैसा होता है? तो देखिए, अब साइंटिफिकल हम लोग जानते, तो आजकल सबको साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, इसके बिना नहीं चल। तो देखो, एक साधारण इंसान 1 मिनट में 15 या 16 सांस लेता। अगर समझो उसने 15 सांस लिया 1 मिनट में, तो एक दिन में 21,600 सांस लगभग हो जाता है। लेकिन जो प्राणायाम करता है, प्राणायाम में क्या होता है? तो सांस को डीप लेना, यानी पूरक, रेचक बाहर छोड़ना और उसको रोकना, कुंभक। तो ये सब क्रिया प्राणायाम में हो जाता है। फिर अलग भी होता है, तो डिटेल में अभी नहीं चाहिए। तो ये सब करने से तो अपनी जो लंग्स में, श्वासकोश में एक अल्वियोलाई जो एयर सेल्स होता है, उसको एयर सॉकेट भी कहा जाता है। तो अपनी जो अल्वियोलाइस में, जैसा अल्वियोलाई मतलब द्राक्ष की गुच्छ जैसा होता है, जो आपने लंग्स की पिक्चर देखा होगा, उसमें द्राक्ष की गुच्छ जैसा आपको दिखाई देगा वो अल्वियोलाई। तो उसमें बहुत सारा छिद्र रहते हैं, 3000 से भी ज्यादा छिद्र रहते हैं। उसमें बहुत सारा जो छिद्र है वो बंद रहता है, कुछ छिद्र उसमें बंद रहता है। जो ये सब सांस की क्रिया करने से, सांस की प्रक्रिया करने से, सांस लेने से, छोड़ने से, रोकने से वो एक एक बंद छिद्र खुलने लगता है। जैसा एक एक बंद छिद्र ओपन होगा, तो उसमें से सांस घुसेगा, उसमें सांस जाएगा और अपनी सांस थोड़ा डीप होते जाएगी। जैसा जैसा सांस थोड़ा डीप हो गया और बाहर आने में भी उसको थोड़ा टाइम लगा। तो जैसा जैसा बंद छिद्र खुलते जाता है, तो सांस डीप होते जाता है और बाहर आने में भी उसको थोड़ा समय लगता है। जैसा जैसा, जैसे कि जैसा डीप गया और जैसा बाहर आने में उसको ज्यादा टाइम लगा, तो यहाँ जो 1 मिनट में जो 15 या 16 हो रहा था, वो एक सांस अपने को कम हो गया। यानी 1 मिनट में 15 के बदले 14 हो गया। अगर 15 के बदले 14 हो गया, तो यानी 1 मिनट में
एक सांस अपना बच गया। 1 मिनट में अपना एक सांस बचा तो 1 घंटे में 60 सांस बचा। तो 60 × 24 एक दिन में इतनी सांस बचा। अगर और डीप गया और कुछ बंद छिद्र खुला और सांस डीप गया तो 1 मिनट में अगर 2 सांस भी बचा तो 1 घंटे में 120 सांस बचा। अगर 120 सांस बचा तो 120 × 24 तो उतनी सांस एक दिन में बच गया। कहने का तात्पर्य ये है, अपनी आयु जो है उम्र के हिसाब से नहीं है। अगर उम्र के हिसाब से आयु होता, अगर 100 साल ही होता एक इंसान का, देखो इतिहास में ऐसा भी साक्षी है 120 साल भी कोई जिया है, 125 साल भी जिया है और कोई 300 साल भी जिया है। देखिए 300 साल से पहला तमिलनाडु में एक तेलंगानी मुनि हुआ था, उन्होंने 300 साल से ऊपर जिया है। इसका मतलब साफ पता चलता है अपनी आयु के ऊपर शरीर टिका नहीं है, ये शरीर टिका है अपनी सांस के ऊपर। जितनी सांस लेना और छोड़ना अपने नसीब में लिखा है उतने ही सांस हम ले पाएंगे और उतने ही सांस हम बाहर छोड़ पाएंगे। अगर आखिरी सांस हमारा बाहर गया तो ये शरीर धरती पर नहीं टिक सकता है, ये शरीर सो जाए। तो दोस्तों देखो, हमारा जो गाड़ी में हम ट्यून अप करता है तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अपने को एवरेज ज्यादा देता है। ऐसा ही जो बोलते प्राणायाम करो, योग करो, तुम्हारा आयु बढ़ जाएगा। आयु बढ़ जाएगा मतलब ये सांस धीमी होते जाएगा। सांस धीमी होने से तुम्हारा जो एवरेज है सांस का वो बढ़ेगा, तुम्हारा जीवन की एवरेज बढ़ेगा। अगर समझो तुम्हारा आयु 60 लिखा है, हो सकता है 65 भी हो सकता है अगर तुम प्राणायाम अच्छी तरह से करो, 70 भी हो सकता है, क्योंकि जितना जितना सांस तुम्हारा कम होते गया, देखो जितना सांस धीमी चलता है उतना आयु जाता है। जैसा कि कछुआ 1 मिनट में 3 या 4 सांस लेते हैं। कछुआ 200 साल, 300 साल, कभी कभी 400 साल भी कछुआ जी सकता है, क्योंकि जितना सांस धीमी उतना आयु जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है, पतंजलि मुनि ने सिर्फ यही बताया। प्राणायाम मतलब श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा प्राणायाम है। श्वास लेना और छोड़ना, उसको गति को छोड़ना, यानी 15 सांस से 14 करना, 14 से 13 करना, 13 से 12 करना, 12 से 11, 12 से 10, ऐसा जितना 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 तुम्हारा सांस की गति टूटते जाएगा, सांस लेने 1 मिनट में तुम्हारा सांस जितना जितना कम चलेगा उतना उतना अपना एवरेज बढ़ेगा। पतंजलि मुनि का कहना ये हिसाब है। तो अपने को ये समझना चाहिए, पतंजलि मुनि के हिसाब से श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद का पूरा मतलब ये है। दोस्तों ये प्राणायाम के ऊपर प्राणायाम का पूरा मैंने थियरी बताया, प्रैक्टिकल मैंने नहीं बताया। प्रैक्टिकल आगे की वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरे को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दूसरी वीडियो आसानी से मिल सके। और हाँ, एक दूसरी बात एक जरूर कीजिए, अगर आपको किस तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बताइए, उस तरह का वीडियो देने की हम प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना बस, आगे हम दूसरी मैटर लेके, दूसरी विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।